हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम जैसा कि स्टार्ट 15 फरवरी से है, बट मेजर बच्चों का लास्ट फरवरी या फिर आज जो लेटर हाफ ऑफ फरवरी है वहां पर एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ न्यू रूल से कुछ लास्ट मिनट में आपको टिप्स दूंगा और ऐसे बातें बताऊंगा जो बच्चे बार बार हर साल कमिट करते हुए आ रहे हैं, जिनके कारण उनका काफी सिली मिस्टेक्स हो जाता है और वो एग्जाम दे के आते हैं, उनको पता चलता है तो डेफिनेटली उनको काफी बुरा लगता है। तो वो सारा सिली मिस्टेक्स प्लस जो नया सीबीएसई का इस बार का एग्जाम का रूल्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सो डैट आप लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सके। सो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और फटाफट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो नया रूल है उसके हिसाब से आप लोग एग्जाम में बिल्कुल भी लेट नहीं जा सकते हैं। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि जो बच्चा लेट आएगा उन बच्चे को एग्जाम में एंट्री नहीं दिया जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, एनी हाउ आप लोग 9:30 AM तक तो कैसे भी सेंटर में पहुंच ही जाइएगा, क्योंकि आपके हाथ में 10 AM में आपको आंसर शीट हैंड ओवर कर दिया जाएगा, 10 या 10:05 AM तक। तो प्लीज इस चीज को दिमाग में आप लोग रखिएगा, लेट आपको नहीं होना है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली आपको रीड करना है, क्योंकि बहुत बार आपको ऑप्शन दिया जाता है, बच्चे उसको ध्यान में नहीं रखते। प्लीज इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली पढ़िएगा। जो क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो आपको डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है। 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिया जाता है, तो उस टाइम डेफिनेटली आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना ही पढ़ना है और जल्दी से गो थ्रू कीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे अच्छे से आता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो गया, अगर आपका स्टार्टिंग में आंसर आपने गलत लिख दिया, ज्यादा कट आपने कर दिया, डेफिनेटली एक गलत इंप्रेशन जाएगा और मार्क्स भी आपको जहां पर 5 में 2 मिलने वाला था वहां 2 ही मिलेगा, 3 नहीं मिल पाएगा। यानी कि जो अगर आपका स्टार्टिंग का इंप्रेशन अच्छा रहेगा ना, तो आपको एंड में भी जो क्वेश्चन में आपको मार्क्स कटने वाला था वो भी नहीं कटेगा, या फिर जितने कटने चाहिए उतना नहीं कट करेंगे टीचर, ये मानते हुए कि बच्चा टॉपर है, बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, छोटा मोटा गलती तो हो ही जाता है। तो प्लीज दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, कि आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चा इतना एक्साइटमेंट में रहता है, अरे ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये तो मैंने कल ही पढ़ा था, ये तो मैंने परसों ही पढ़ा था, ये तो क्वेश्चन मेरे प्री बोर्ड में ही आया था। फट फट आंसर लिख देते हैं, बच्चा एकदम बेफिक्र कि ये क्वेश्चन सही, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाता है। इतना हड़बड़ी क्या है प्यारे बच्चों, सारा क्वेश्चन में को अच्छे से पढ़ना, एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बच्चे एक ही पार्ट करके भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। दूसरा, बहुत बार आपको यूनिट में फंसाया जाएगा कि एक यूनिट आपका मीटर में है, इवन सपोज कि 3 यूनिट मीटर में है और 1 यूनिट सेंटीमीटर में है, बच्चा गलती करेगा, उतना हड़बड़ी में ध्यान नहीं देता, प्रेशर भी रहता है, मार्क्स कट जाएगा। तो प्लीज क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कीजिएगा, जो पूछा जा रहा है वही आंसर करना है, और हर एक क्वेश्चन को रीड करने के बाद पहले 15 to 30 सेकेंड तक दिमाग में सोचिए कि किस वे में आपको आंसर करना है, उसके बाद ही लिखना स्टार्ट कीजिए। 3 घंटा सफिशियंट होता है, आई रिपीट 3 आवर्स इज मोर देन सफिशियंट। बस कंडीशन क्या है कि एमसीक्यू में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एमसीक्यू में आपको स्टेप्स नहीं लिखना है ज्यादा। एमसीक्यू में स्टेप्स अगर आपने लिखा, मार्क अगर आपका फाइनल ऑप्शन गलत है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, नो स्टेप मार्किंग इन एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू में अगर आपने डायरेक्ट आंसर लिखा और अगर आपको वो सही है तो आपको फुल 1 मार्क दिया जाएगा। तो एमसीक्यू में जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्ट में बस आपको आंसर निकालने में फोकस करना है, ओके।
वेरी गुड। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, टाइम मैनेजमेंट। यस, यही मैंने आपको बताया। बच्चे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक तो एमसीक्यू रहेगा। और सपोज ये मैथ का पेपर है, तो बच्चे क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे, डिटेल में कर रहे। अरे भाई, क्या उतना टाइम है? 3 घंटा में आप लोग मतलब 20 नंबर के लिए आपने 2 घंटा लगा दिया, 1.5 घंटा लगा दिया, कैसे काम चलेगा? तो यही चीज आपको दिमाग में रखना है। टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छा से करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घर में 3 घंटा का टाइमर सेट करके सैंपल पेपर को सॉल्व कीजिए। दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, एग्जाम को स्ट्रेस जैसा मत समझिए। एग्जाम में बस ये जाइए कि अरे भाई, जो मैंने प्रिपरेशन किया वो मुझे लिख कर आना, दैट्स इट। एग्जाम को प्रेशर जैसा कभी भी मत समझिएगा। आई नो ये बोलना जितना आसान है उतना है नहीं, बट स्टिल रिलैक्स रहिएगा, ज़्यादा नर्वस मत होइएगा। जहां आप नर्वस हुए, जो क्वेश्चन आपको आता था या फिर जो क्वेश्चन आप सोच पाते वो आप नहीं बना पाए, क्योंकि देखिए 80 मार्क्स अगर आपका पेपर है तो 80 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन ऐसा आपको दिखेगा जो बाउंसर होगा, ट्रिकी होगा। वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा अगर आप 2 मिनट उस क्वेश्चन में सोचने में टाइम दीजिएगा। बट अगर आप दिमाग से ऑलरेडी बहुत नर्वस है तो उस केस में आप सोच ही नहीं पाएगा, तो फिर आंसर कहाँ से लिखिएगा? इसलिए नर्वसनेस को साइड रखना है। ओके, फ्रेश माइंड होके जाना। उसके लिए रात रात भर मत जागिएगा। जो आपने पूरा 1 साल में नहीं पढ़ पाई, क्या वो और एक रात में पढ़ लीजिएगा? नॉट पॉसिबल। तो एग्जाम में माइंड फ्रेश होना चाहिए, उसके लिए रात को प्रॉपर नींद लेना बहुत कंपलसरी है। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, कि कट कुट करना एकदम सीबीएसई में अवॉइड कीजिएगा। कट एकदम बर्दाश्त नहीं होता टीचर को। जहां आपने ज्यादा कट कुट किया, मार्क्स भी आपको कट कुट के ही मिलेगा, यानी कट किया जाएगा आपके मार्क्स में भी। और ध्यान रखिएगा, ज्यादा लेंथी आंसर मत लिखिएगा। ये सीबीएसई है, ये कोई और बोर्ड या फिर कोई कॉलेज लेवल एग्जाम नहीं है जहां पर आपने बस पेपर को भरते जा रहे नहीं। यहाँ पर टू द पॉइंट लिखने के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो अगर आपको कोई आंसर आता है टू द पॉइंट, तो टू द पॉइंट ही लिखिएगा। एसएसटी में स्पेशली अगर आपका क्लास 10th में है, थ्योरी सब्जेक्ट है लाइक एसएसटी तो उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट में आपको आंसर लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट में लिखना है। और हर एक पॉइंट कम से कम 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में स्पेशली ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स को यूजुअली अवॉइड करने का कोशिश कीजिएगा। सपोज आप सिल्ली ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर बहुत सिल्ली स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये खराब इंप्रेशन जाएगा इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। आपको पता होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, अगर कॉमन का स्पेलिंग ये है और अगर आप लिख रहे हैं कॉमन का स्पेलिंग ऐसे COMMEN, तो ये कितना खराब इंप्रेशन जा रहा है। जो बार बार बच्चा वर्ड को यूज करता है उसका स्पेलिंग ही गलत कर रहा है, तो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो ये सब छोटा मोटा बात है, दिमाग में आप लोग रखिएगा। तो इतना अगर आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा तो डेफिनेटली एग्जाम के दिन आप लोग मैसअप नहीं कीजिएगा, अच्छे से आप लोग स्कोर कर पाएगा एंड अच्छे से आप लोग अपने एग्जाम को दे पाएगा। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जागरण जोश को इस वीडियो का क्रेडिट जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।